बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 2 और आज उस चैप्टर की हम एक्सरसाइज करेंगे। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल चॉइस हम करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक के एंड पे के ऊपर दिए हुए हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस की तरफ आते हैं कि मल्टीपल चॉइस हमने करनी है। पहला इसका मल्टीपल चॉइस का जो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो इसका स्टूडेंट्स आंसर है कि कैनाल रेज इसका जो है वो आंसर है। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स पढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग। इनमें से पेनिट्रेटिंग कौन कौन सा है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है। तो न्यूट्रॉन जो है सबसे ज्यादा जो है पेनिट्रेटिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट में पेनिट्रेटिंग करता है, पेनिट्रेट कर जाता है, उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल वाज यूज्ड। किसने ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया? तो बोहर ने ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया। जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, प्लैंक कांस्टेंट है, तो बोहर इसका राइट आंसर है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल। कौन सा ऐसा शेल है जिसके 3 सब शेल हमारे पास है? तो वो एम, आंसर हमारे पास है एम। ओ शेल है, एन शेल है, एम के जो है वो 3 सब शेल है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज टू डायग्नोज ऑफ ट्यूमर इन बॉडी। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल के साथ जो है वो इसकी रेडियो एक्टिव की एप्लीकेशन, रेडियो एक्टिविटी की एप्लीकेशन बताई थी मैंने आइसोटॉप, क्योंकि आइसोटॉप रेडियो एक्टिव होते हैं। तो उसमें मैंने इसकी एप्लीकेशन बताई थी, वो आप पिछली वीडियो भी काइंडली देख लें। तो इसमें जो डायग्नोज ऑफ ट्यूमर, कैंसर वगैरह के लिए जो है उसके डायग्नोज करने के लिए क्या होता है, जब भी ये आपको लफ्ज आ जाए तो कोबाल्ट 60 इसका जो है वो आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरेनियम 235 ब्रेकअप इट प्रोड्यूस। यूरेनियम 235 ये भी हमारे पास आइसोटॉप है। जब इसको ब्रेक किया जाता है तो हमारे पास क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नथिंग, न्यूट्रॉन स्टूडेंट्स मिलते हैं। ये भी वीडियो में डिस्कस किया गया, फर्दर आगे भी डिस्कस करेंगे रिएक्शन में, कि हमारे पास जब भी यूरेनियम 235 के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है तो हमारे पास 2 न्यू एलिमेंट प्रोड्यूस होते हैं, साथ 3 न्यूट्रॉन मिट होते हैं। अगला 7 क्वेश्चन है हमारा कि द पी सब शेल हैज, पी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिट होते हैं? 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट। तो इसका आंसर है 3 ऑर्बिट होते हैं हमारे पास पी सब शेल में। अगर आप इसको देखें कि अगर आप देखना चाहें तो इसमें हमारे पास 3 में पी एक्स आता है, पी वाई आता है और पी जी आता है। ये 3 हमारे पास हैं, पी एक्स, पी वाई या पी जी। ये 3 हमारे पास आइसोटॉप पी के जो है वो सब शेल है। 8 है हमारे पास, ड्यूट्रियम इज यूज टू मेक। ड्यूट्रियम जो है वो किसको मेक करने के लिए? मैंने आपको बताया था इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ड्यूट्रियम जो है वो हैवी वाटर, इसका आंसर है हैवी वाटर। क्या अगर आपको पूछा जाए हैवी वाटर का फार्मूला क्या है, तो हैवी वाटर का फार्मूला D2O। जिस तरह से हमारे पास फार्मूला वाटर का होता है H2O, ये हमारे पास लाइट वाटर का जो है वो फार्मूला है। अगर हैवी वाटर का पूछा जाए तो D2O, ड्यूट्रियम, डी से ड्यूट्रियम है, तो ये हमारे पास है। तो इसका आंसर है ड्यूट्रियम, बी इसका आंसर है, बाकी इसका आंसर नहीं है। दी आइसोटॉप कार्बन 12 इज परसेंटेज ऑफ अबंडेंस। कित कौन सा? A, B, C। 96.9, 97.6, 99.7%। इसमें कोई आंसर नहीं है, इसमें है नन ऑफ दिस। इसका ओरिजिनल आंसर है बेटा 99। ये भी वीडियो में मैंने बताया 99.99% कार्बन 12 होता है एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट। हु डिस्कवर दी प्रोटॉन। 1 मिनट बेटा। आंसर है हमारे पास वो, इसका आंसर है कि गोल्डस्टाइन। जिसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया वो गोल्डस्टाइन है। पहला इसका ऑप्शन गोल्डस्टाइन है, दूसरा जे थॉमसन है, तीसरा नील बोहर है, चौथा इसका रदरफोर्ड। तो सही इसका आंसर गोल्डस्टाइन है।
तो अब ये हमारे पास यहाँ तक MCQs थे सॉल्व। आप भी अपनी, अगर आपने सॉल्व नहीं किए तो आप अपनी बुक उठा के ये वीडियो देख के साथ साथ आप जो है वो इसको मल्टीपल चॉइस सॉल्व कर। के ऊपर होगा, इसको हम कहेंगे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जे थॉमसन डिस्कवर द EM चार्ज और मास रेशो ऑफ कैथोड रेज एंड फाउंड इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन। अब जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था चार्ज E/m का मतलब है चार्ज ओवर मास रेशो। तो कैथोड रेज में फाउंड किया गया था कि इनका जो चार्ज E/m रेशो है, चार्ज और मास रेशो, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। तो स्टूडेंट आपने जो है यहाँ तक इसका आंसर लिखना है कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये थॉमसन डिस्कवर्ड द EM चार्ज और मास रेशो ऑफ कैथोड रेज एंड फाउंड टू इट बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक आपका आंसर, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आपके 2 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। अगला एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज के हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, 5 इसकी खसूसियत लिखनी है। तो स्टूडेंट इसकी फॉलोइंग है 5। पहली में दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये वाली रेज स्ट्रेट लाइन में चलती है परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। कैथोड सरफेस से ये जो है वो परपेंडिकुलर चलती हैं स्ट्रेट लाइन में, पहली इसकी प्रॉपर्टी होगी। दूसरी, दे राइज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विच दे फॉल। जिस भी बॉडी के ऊपर बेटा ये पेनिट्रेट करेंगी, जिसकी बॉडी के ऊपर ये फॉल करेंगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगी। तीसरी इसकी है, लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दे रेज हिट द साइड ऑफ द चार्ज ट्यूब। ये चार्ज ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। अगर चार्ज ट्यूब के साइडों पे ये टकराती हैं, हिट करती हैं, तो ये लाइट प्रोड्यूस करती हैं। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी होगी। चौथी प्रॉपर्टी है, दे कैन कास्ट अ शार्प शैडो ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ इट प्लेस। स्टूडेंट्स, अगर आम रोशनी है, लाइट है, उसमें कोई आप बॉडी रखते हैं तो उसका साया बन जाता है, उसका शैडो बन जाता है। सिमिलरली अगर ये कैथोड रेज के पास भी या इसके आगे भी हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका भी जो है वो शैडो बनेगा, शार्प बनेगा, ज्यादा बनेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स हो गए। तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट है कि क्वेश्चन नंबर 3, द एटॉमिक सिंबल ऑफ द फास्फोरस इज गिवन P3115 और 3- इसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, अब स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ भी जाता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट, आप भी अपनी बुक के ऊपर लिख लें, ये इंपॉर्टेंट किस हवाले से है। स्टूडेंट उसने पूछा है कि फास्फोरस जो आयन है इसका जो हमारे पास फॉलोइंग हमने इसके आंसर देने हैं। उन्होंने ABCD, ठीक है, आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, हम पर डिटेल के साथ इसको आंसर करते हैं। P1531, 15 इसका स्टूडेंट एटॉमिक नंबर है, 31 इसका एटॉमिक मास है और 3- इसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, 3- है, इसका मतलब है ये Ni। अगर आपने Ni कैटाइन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नहीं पढ़ा तो वीडियो में काइंडली देख लें। ये एक्सरसाइज है तो मैं सिर्फ इतना कंसेप्ट दूंगा। ये एटॉमिक मास है 31
और ये 15 जो है इसकी जो बॉटम में लिखा हुआ ये एटॉमिक नंबर है, और 3 माइनस ये इसके ऊपर चार्ज है, ये Ni है। ठीक है, अब पहला इसका जो पार्ट है वो उसने पूछा कि हाउ मैनी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन दी आइन। पहले तो हमने ये बताना कि प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन कितने हैं, ये हमने बताना है। दूसरा उसने पार्ट पूछा है व्हाट इज दिस नेम ऑफ द आइन, इस आइन का नाम क्या है। ठीक है, चलो पहले का आंसर स्टूडेंट देते हैं कि पहले का ये हमारे पास एक आंसर है कि कितने प्रोटॉन हैं कितने न्यूट्रॉन हैं। उसका आंसर स्टूडेंट आप अपनी कॉपी खोल लें और लिखें कि P31 15 3 माइनस आइन इसके अंदर, ठीक है, P का मतलब है फास्फोरस। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन स्टूडेंट्स इसके अंदर हैं 15। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन भी यही है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मैस नंबर या एटॉमिक मैस, और ये हमारे पास टॉप पे लिखा जाता है 31 इसका मैस नंबर है, और 3 माइनस जो है इसके ऊपर चार्ज है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे पहले निकालते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन स्टूडेंट क्या मैंने बताया था, एटॉमिक नंबर में 15 है, ये बॉटम में हमेशा प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है। और पिछले बार लेक्चर में मैं बता रहा हूँ प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इनकी जो तादाद होती है वो सेम होती है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 15, एटॉमिक नंबर इसको बोलते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट प्रोटॉन प्लस इसके ऊपर जितना इसका जो चार्ज है 3 माइनस चार्ज का मतलब ये है, ये Ni है, इसलिए मैंने कहा पिछली आप वीडियोस देख लें। Ni है, Ni का मतलब ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, कोई भी एटम है उसके ऊपर जितना उसका चार्ज लिखा होगा माइनस में, तो इसका मतलब है कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। अब कोई भी एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज साथ लिखा हुआ, इसका मतलब है इतने इलेक्ट्रॉन इसमें रिमूव हुए हैं। ठीक है, तो 15 इसके प्रोटॉन तो थे, लेकिन 3 माइनस का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन 3 और ऐड हुए, 3 प्लस 15 करेंगे तो टोटल इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 18। अगर स्टूडेंट इसके ऊपर 3 माइनस चार्ज ना लिखा होता तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 15 ही होने थे, लेकिन 3 माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब है Ni है और 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। जितना चार्ज है, फॉर एग्जांपल 2 माइनस है, 3 माइनस है, 4 माइनस है, उतने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। 3 प्लस 15 प्रोटॉन, तो बेटा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल होती है, तो ये 18 हमारे पास हो गए इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन किस तरह से निकलते हैं बेटा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इनकी जो तादाद है इन दोनों को प्लस करने से न्यूट्रॉन बनते हैं। अब ये इसका हमारे पास एटॉमिक मास तो पता है, एटॉमिक मास क्या है 31। एक पिछले लेक्चर चैप्टर नंबर 1 में बताया हुआ है कि प्रोटॉन किस तरह से निकालना है, न्यूट्रॉन, वो भी काइंडली वीडियो देख लें। अब इसके एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर निकाल देंगे। एटॉमिक मास इसका कितना है 31, और इसका मास, इसका एटॉमिक मास है 31, एटॉमिक नंबर है 15। जब इस 31 में से माइनस करेंगे 15 को तो 16 आंसर आ जाएगा, तो 16 इसके अंदर क्या है न्यूट्रॉन, 16 इसके अंदर है न्यूट्रॉन, 16 न्यूट्रॉन है, 18 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, और 15 इसके अंदर प्रोटॉन। ठीक है, अब ये ए पार्ट क्लियर स्टूडेंट हो गया। बी पार्ट में व्हाट इज द नेम ऑफ आइन, इस आइन का नाम क्या है, इस का नाम है द नेम ऑफ आइन इज फास्फाइड आइन, इसको हम फास्फाइड आइन कहेंगे। कि जो ऊपर आइन को डिस्कस हमने किया है इसको हम कहेंगे फास्फाइड आइन। तीसरा इसका ड्रा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइन, ये डिटेल के साथ इस जो है टॉपिक की 3 मैंने जो है वीडियोस बनाई हैं, तो वो आपको डिटेल के साथ, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी आती तो आप उधर से देख लें, ये एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है इस आयन की, ये जो हमारे पास आयन दिया गया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट हमारे पास है 1s2, क्योंकि स्टूडेंट ये टोटल इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पिछले अभी मैंने ये बताया आपको 18, तो हमारे पास 18 जो है वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
तो 18 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, 18 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 3s2, ये 12 हो गए, 3p6 और 12 और 6 18, 18 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 है। अब अगर इसके ऊपर ये चार्ज ना होता तो 15 तक हमें ले जाने दे। अब इसके ऊपर क्योंकि चार्ज है इसलिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो टोटल इसके 18 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपने याद कर लेंगे। आगे लिखा हुआ 3p3 माइनस हैज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंशिएट शेल एंड सब शेल विद एग्जांपल ऑफ व्हील। हर की एग्जांपल भी देनी है और बताना है, डिफरेंस करना है। स्टूडेंट ये भी इम्पोर्टेंट है, जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन होते हैं डिफरेंस वगैरह वो आ जाते हैं, ठीक है। इसका पहला डिफरेंस है दी सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल, ठीक है। जो सर्कुलर पाथ है वो हमारे पास शेल कहलाता है। सब शेल में क्या, ईच शेल कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर पाथ इज कॉल्ड सब शेल। हर शेल के अंदर स्मॉलर पाथ बने होते हैं, इसको हम सब शेल कहते हैं। या प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को भी हम शेल कहते हैं, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। शेल में आ जाएगा नेक्स्ट के शेल आर सब डिवाइडेड इनटू दी सब शेल। शेल को हम सब शेल में डिवाइड कर देते हैं। आगे लिखा हुआ सब शेल आर फर्दर कंपोज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और सब शेल को हम एटॉमिक ऑर्बिटल में चेंज करते हैं या उसको फर्दर डिवाइड आप करते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल है ये शेल की के शेल, एल शेल, एम एन शेल, ठीक है। और एग्जांपल जो सब शेल में एस पी डी एफ, ये इसकी एग्जांपल आर कंसीडर दी एग्जांपल ऑफ सब शेल, ये इसकी एग्जांपल आ गई। तो यहाँ तक आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट हैज एटॉमिक नंबर 17। ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 17। तो इसका इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने हमारे पास प्रोटॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर कितना है 17, तो इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर 17 है। कितना इसका एटॉमिक नंबर है उतना इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल के वाले से देखें के एल एम, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल में हमारे पास एल में आएंगे 8 और एम में कितने आएंगे 7। तो ये 2n² का फार्मूला ये लगा सकते हैं, ये पिछली वीडियोस में डिटेल के साथ बताएगा, ठीक है। अगर सब शेल के हवाले से ये भी एक स्टूडेंट आप देखें, आपके 2 नंबर 2 12 हो गए, 3p5 17 टोटल हो गए। ये भी 17, लेकिन ये शेल के वाले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये सब शेल के वाले से, दोनों आपने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया। आगे हमारे पास स्टूडेंट आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन। स्टूडेंट अब ये बात पते की आ गई है, इंपॉर्टेंट आ गई है। जिस तरह पिछले बताया कि फास्फोरस के ऊपर 3- चार्ज था, तो वो हमारे पास था एन। अब एल्यूमिनियम है, Al का मतलब है एल्यूमिनियम, ठीक है। इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है ये कैटाइन है, ठीक है। कैटाइन है तो जितने इसके ऊपर चार्ज है इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हुए हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें रिमूव किए हुए हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास ये उन्होंने बताया कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने इसका एटॉमिक नंबर लिखना है और आपने वो एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। मेन में जो एलिमेंट है 18 एलिमेंट है वो भी बताए हुए हैं, वो आपने आपके पास टेबल है उससे आपने याद करना है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। एटॉमिक नंबर 13 हुआ तो एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए 13। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Al
एल्यूमिनियम में तो 13 है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन अगर एल्यूमिनियम का जो कैटाइन है, इसका जो आइन है एल्यूमिनियम का 3 पॉजिटिव चार्ज लिखा है, इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव किए हुए हैं स्टूडेंट्स, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हुए हैं। तो इसमें 13 माइनस 3 करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 10। तो 10 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। Al3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम का 13 होता है एटॉमिक नंबर, Al3 पॉजिटिव मीन्स के 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव किए हुए हैं, 13 माइनस 3, तो हमारे पास आंसर आ गया 10 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शेल और सब शेल के हवाले से हम करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शेल, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहीं स्टूडेंट पूरे हो गए, ठीक है, 8 और 2 10। अगर सब शेल के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जाए तो हम किस तरह से करेंगे, 1s2 2s2 2p6, तो 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पूरे हो गए, 2 और 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन। तो इधर इस तरह स्टूडेंट आप जो है वो आपने यहाँ तक आंसर लिख देना है कि ये जो मैंने सारा लिखा ये आंसर आपका, बाद में मैंने आपको समझाने के लिए ये ऊपर लिखा है 10 इलेक्ट्रॉन बन गए। आप इतना आंसर लिख देंगे तो आपके 2 नंबर ये पूरे हो गए एग्जाम के वाले से। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टूडेंट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है मैग्नीशियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 282, ठीक है। हमने फॉलोइंग आंसर देने हैं। पहला ए है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर इट आउटर मोस्ट शेल, इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसका आंसर स्टूडेंट हमारे पास ये है, पहले ए पार्ट का KLM, ये हमारे पास शेल है, के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, तो वो अगला शेल L होगा, L में 2, M आखिरी है तो 2, तो लिहाजा M जो आखिरी शेल है, M के अंदर स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2। शेल के वाले से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी। अगर सब शेल के वाले से देखा जाए 1s2 2s2 2p6 3s2, तो हमारे पास आखिरी सब शेल के अंदर जो है वो कितनी होगी 2 इलेक्ट्रॉन। इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इट आउटर मोस्ट शेल। यहाँ तक आपने स्टूडेंट इसका एक आंसर लिखना है, बी पार्ट का आंसर, इन विच सब शेल ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, कौन से आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल इसका कौन सा हुआ स्टूडेंट, ये M, तो लिखेंगे दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन S शेल, S सब शेल, और शेल के हवाले से देखें तो थर्ड शेल, ये दोनों आप लिखेंगे तो आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर स्टूडेंट जी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर स्टूडेंट्स, तीसरा ऑप्शन जो है वो तीसरा पार्ट है, वाई मैग्नीशियम टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के ऊपर स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि लूज इलेक्ट्रॉन वो क्यों करता है, ये इसका तीसरा पार्ट है 7वें क्वेश्चन का, पार्ट नंबर सी, ठीक है, पार्ट सी तीसरा पार्ट है। तो उसमें हमने बताना है कि ये क्यों जो है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन करैक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है करैक्टर में, इट हैज ability to lose its 2 electron from its outermost shell, अपने outermost shell में ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, तो ये हमारे पास अपने इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन जो आखिरी थे उसको लूज कर देगा। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, अमिट करेगा, और जो एटम हमारे पास होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन को ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन दे देगा और नेगेटिव एटम वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो मैग्नीशियम है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने आंसर स्टूडेंट इसका लिख देना है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट क्या है कि व्हाट विल बी नेचर ऑफ चार्ज
on the atom when it lose an electron or it gain electron। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसका चार्ज क्या होगा, ये हमने बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टूडेंट लिख लें। याद आपने सारे ही करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आपने ज़्यादा इसको देख लेना है। तो पहले में देखेंगे व्हेन एन एटम लूज एन इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई भी एटम, इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद, इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉन तो इसने लूज कर लिया लेकिन प्रोटॉन तो वही है, तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, मोर हो जाएंगे, लिहाजा ये चार्ज प्रोटॉन की वजह से आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल है सोडियम की। सोडियम का सिंबल है Na281, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है शेल के वाले से। तो इसका आखिरी शेल क्या बनता है, ये वाला 1, जिसमें आखिरी शेल में है 1। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो आपने कहना है कि जब भी कोई भी एटम, आपने ये यहाँ तक ये स्टेटमेंट लिखी हुई इतनी लिख देनी है तो आपके जो है नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। अगर दूसरी इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ठीक है, व्हेन एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन इट पोजेस नेगेटिव चार्ज ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। अब प्रोटॉन से ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन हो गए। इसकी एग्जांपल है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर होता है 17, इसके आखिरी शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, और हर एटम ये चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी हो जाए, तो लिहाजा 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। ये हम तीसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है, इसके पास एबिलिटी है, इसने गेन कर लिया, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, तो इसके ऊपर चार्ज -1 या 1 आ गया। इसको माइनस भी लिख देते हैं या -1 लिख दें, ठीक है, ये एक चीज़ ही है। तो यहाँ पे आपने 2 शर्तें रखी हैं, तो इसमें यहाँ तक 2 नंबर का क्वेश्चन है कि आप जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है एटम तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन की निस्बत से, और अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से प्रोटॉन की तादाद कम हो जाती है, तो लिहाजा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। आगे स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। फॉर व्हाट पर्पज इज यूरेनियम 235? यूरेनियम 235 का पर्पज वो कह रहे हैं, लिखना है आपने, ठीक है। यूरेनियम 235 का पर्पज बड़ा आसान सा पर्पज है स्टूडेंट, के रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूरेनियम 235, ये रेडियो एक्टिव है, रेडिएशन अमिट करता रहता है, इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। पिछली ही वीडियो में मैंने डिटेल के साथ बताया है किस तरह से कर सकते हैं। अगर रिएक्शन स्टूडेंट आपने लिख देना है यूरेनियम 235 92 प्लस न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाएंगे बेरियम Ba क्रिप्टॉन Kr, तो बेरियम के ऊपर 139, उसके बॉटम में 56 लिख देना आपने, और क्रिप्टॉन 94 36 लिख देना है, और 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और ये एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपने याद कर लेनी है, ठीक है, ज़बानी रट लेनी है, और ये इतना लिख देना तो आपके 2 नंबर पूरे। आगे क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखे बता रहा है, पूछ रहा है कि वो आ पेशेंट हैज ग्विटर, हाउ इट विल बी डिटेक्टेड, ठीक है। एक पेशेंट को ग्विटर है, ठीक है, तो उसको हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। आपको पिछले लेक्चर में भी स्टूडेंट मैंने बताया, अभी एक्सरसाइज में भी मैं आपको पिक्चर इसकी दिखा देता हूं कि गले का जो सूज जाना है, इसको ये थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है, ये बड़ा हो जाना, और ग्विटर की वजह से। अब इसको हम किस तरह से डिटेक्ट करते हैं, क्वेश्चन ये है, ठीक है। आंसर आपने देना है रेडियो आइसोटोप ऑफ सोडियम, आइसोटोप ऑफ आयोडीन 131,
आइसोटॉप कौन सा हमने यूज करना है, आयोडीन 131। आयोडीन 131 रेडियो एक्टिव है, ये हम यूज करेंगे। यूज टू डायग्नोज द ग्लिटर इन थायराइड ग्लैंड, दीज रेडियो एक्टिव आइसोटॉप आर यूज्ड एज ट्रेसर इन मेडिसिन टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन ह्यूमन बॉडी। ट्यूमर को भी बेटा यहाँ पे ये जो एरिया हमारे पास है इसको डायग्नोज करने के लिए, तो ये हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटॉप आयोडीन 131 यूज होता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे पास स्टूडेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रे। पॉजिटिव रेज जो हैं उनकी 3 प्रॉपर्टी स्टूडेंट आपने लिखनी है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये रेज स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, इन दी डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी कनाल रेज। कैथोड रेज, कनाल रेज, ये सारी वीडियोस आपको इस पूरे जो है वो चैप्टर में आप जाएं केमिस्ट्री 1 to 3 लेवल्स पे, उस पर प्ले लिस्ट चेक करें, चैप्टर 2 को आप प्ले कर लें, सारी वीडियोस हैं स्टूडेंट। तो इसमें आपने आंसर ये देना है कि पहला इसकी प्रॉपर्टी पहली ये है कि दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी कैथोड रेज। कैथोड रेज से ही ऑपोजिट होंगी, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये हमारे पास रेज पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगी, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, mass of these property was found equal to the that of proton और simple multiple of it। ये प्रोटॉन के इक्वल ही इसका जो है वो मैस होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट, इसको पढ़े स्टूडेंट। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये आप साथ रजिस्टर लेके, ये आप मेरी वीडियो जो है वो प्ले करके साथ इसको रोक रोक के सारे जो है वो आप आंसर अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। व्हाट आर दी डिफेक्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट इस हवाले से, ये कोई 5 साल पेपर में तकरीबन हर दफ़ा आया क्वेश्चन, तो ये इम्पोर्टेंट भी है बोर्ड के हवाले से, बोर्ड के पेपर के हवाले से स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने रट लेना, याद रखना है। व्हाट आर द डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स क्या हैं। तो बेटा हमने इसके 2 डिफेक्ट्स जो हैं वो पढ़ने हैं यहाँ पे। जी बेटा, इसके हमने जो है वो 2 डिफेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे कि इसकी जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, स्टेबिलिटी के हवाले से, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के हवाले से एक और पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, द रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज्ड पार्टिकल शुड रिलीज और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। इसका डिफेक्ट ये है कि ये कहता है कि बार बार जो है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करते हैं। दे शुड बी अल्टीमेटली फॉल इनटू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। स्टूडेंट दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की नेचर क्या होगी। इफ द इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसको कंटिन्यूस एटॉमिक स्पेक्ट्रम देना चाहिए, लेकिन बट इट इफेक्ट दैट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व, यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम देता है। तो लिहाजा ये 2 डिफेक्ट थे, नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम बेटा, और हमारे पास जो पहला जो है कंटिन्यूस एनर्जी जो है वो करता जाता है, रिलीज करता जाता है, तो इसकी वजह से न्यूक्लियस में गिर जाता है। तो ये इसके 2 डिफेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 13, क्वेश्चन नंबर 13 में एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन द ऑर्बिट इट डज नॉट एमिट और ऑब्जॉर्ब लिखना था बेटा। ऑब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट डज इट एमिट और ऑब्जॉर्ब, वो कब जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा और कब ऑब्जॉर्ब करेगा, ये आपने बताना है, ठीक है। अगर एक ही ऑर्बिट में ये रिमेन रहे तो कब वो जो है वो रेडिएट एनर्जी क्यों नहीं करता ये ऑब्जॉर्ब। उसका आंसर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डू नॉट एमिट और ऑब्जॉर्ब एनर्जी। एमिट कहते हैं एनर्जी खारिज करना, ऑब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी जज़ब करना। टिल दे रिमेन इन देयर ऑर्बिट,
जब ये ऑर्बिट में ही रहता है ना ये एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है ना ही एनर्जी को अमिट करता है। द इलेक्ट्रॉन अमिट एनर्जी व्हेन इट जंप फ्रॉम अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू द हायर एनर्जी ऑर्बिट। जब ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है तो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है। दे चेंज इन एनर्जी गिवन फॉलोइंग, ये चेंज करती है। कौन कौन सी एनर्जी बेटा चेंज करती है, ये क्वेश्चन आपने याद कर लेनी है। ए इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HV एनर्जी ऑब्जॉर्ब, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ए का मतलब है ऑब्जॉर्ब इन एनर्जी, तो बेटा E1 का मतलब है हमारे पास है एनर्जी इन लोअर एनर्जी ऑर्बिट, जिसको E1 कहते हैं। अगर हमारे पास बेटा दो स्टेट्स में बना के आपको दिखाऊं तो ये लोअर स्टेट है, इसको मैं कहूँगा E1, ये अपर स्टेट या हायर स्टेट है, इसको मैं कहूँगा E2, ठीक है। तो ये हमारे पास दो एनर्जी लेवल हैं, तो E1 हमारे पास ग्राउंड एनर्जी है, ठीक है। दूसरा आपने लिखना है एनर्जी ऑफ द हायर ऑर्बिट जो है E2 है, ठीक है। H हमारे पास यहाँ पे H भी लिखा हुआ है, H प्लैंक कांस्टेंट है, V वेलोसिटी है। प्लैंक कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ये आपने याद रखनी है, ये हमेशा MCQs में ज़्यादातर पूछी जाती है बोर्ड के क्वेश्चन में। 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -34 जूल सेकंड, ये लिखा हुआ है जूल सेकंड, ठीक है। E2 माइनस E1 HV क्या है, ये एनर्जी एमिट की है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इसने एनर्जी ऑब्जॉर्व की, ऑब्जॉर्व करके अपर लेवल पे चला गया, लेकिन ये ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन इधर स्टे नहीं कर सकता, ये वापस आएगा। जब वापस आएगा स्टूडेंट तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगा, जितनी एनर्जी इसने ऑब्जॉर्व की थी उतनी ही एनर्जी रिलीज़ करेगा। स्टूडेंट्स काइंडली जो है हमारा चैनल केमिस्ट्री 1 2 3 लवर्स को आप सब्सक्राइब लाजमी करें और मुझे सजेस्ट करें कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए। अगर इस वीडियो में कोई गलती है, एरर एंड ओमिशन आर एक्सेप्टेड, कोई भी आप सजेशन दे सकते हैं। अगर किसी को इसमें थोड़ा फ़ायदा हुआ है वो भी काइंडली कमेंट बॉक्स में बताएं। पिछली वीडियो के मैं लिंक भी इधर दे देता हूँ, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।